Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Shivana Education. MBPSC प्रीलिम्स 17 जब दिसंबर को आपको हुआ तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी जिस बुक से यूनिट 1 से लेके 5 तक जो तकरीबन 50 क्वेश्चन थे उन 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको बैठे हैं। ये इकलौती किताब है ऐसी मार्केट में जो पूरा टॉपिक वाइज आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 1 to 5 तक पूरा सिलेबस आपको कवर करती है। और इस किताब ने अपनी ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रूव की है कि 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन जो है 42 के आसपास क्वेश्चन इस पर्टिकुलर बुक से आपको आए हैं। अगर इस बुक का सेकंड एडिशन भी अगर होता 6 to 10 तो शायद तकरीबन 90 प्लस क्वेश्चन इस किताब से जरूर बैठते जो जल्द ही आने वाला है। उसका कुछ प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आया था जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मडलोई, ये इनमें से किस क्रांति में आपको शामिल थे। तो उसका डायरेक्टली बुक के अंदर आपको दिया है। आप बुक में जाके चेक भी कर सकते हैं कि ये 57 की क्रांति में इन्होंने नर्मदा क्षेत्र से लड़ाई यहाँ पर आपको लड़ी और गिरफ्तार करके फिर उनको फांसी पे डाल दिया गया। ओके, फिर एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर से संबंध आपको है। डायरेक्टली बुक में ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो स्पेशली एमपी इकोनॉमी का जो टॉपिक आपको है। तो यहाँ पर आपका जो पूरा टॉपिक आपको दिया है कि ट्रांसफार्मर एंड अलाइड सेक्टर जो है ये ग्वालियर में सिचुएटेड, तो पूरी टेबल बुक में आपको दी हुई है। उसके अलावा बीजागढ़ की पहाड़ी, तो उसको लेके एक प्रॉपर तरीके से एक चार्ट मैंने बनाया था जिसमें विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों सीरीज मध्य प्रदेश की माउंटेन रेंज, और उसमें सतपुड़ा मेकाल सीरीज, सतपुड़ा सीरीज के अंदर राजपीपला, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़ तमाम सीरीज को है काफी डिटेल में दिखाया था। तो ऑथेंटिसिटी आप किताब की देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो एमपी इकोनॉमी का जो बुक का जो आपका टॉपिक था उसमें टंटिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम अलग से योजना आपको दी गई थी और पूरा उस योजना के बारे में इसमें आपको लिखा गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि कितना पैसा वगैरह मिला, तो वो भी शायद अब उसको प्रॉपर तरीके से लिख पाते। अगला क्वेश्चन आया था कि पूर्णा नदी जो है इनमें से किसकी सहायक नदी है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम किताब है। तो पूर्णा नदी जो है इनमें से किसकी सहायक नदी है, तो उसका आंसर आपको लिखा है कि इट रिसीव द पूर्णा रिवर ऑन द लेफ्ट बैंक। ठीक है, तो तापी रिवर के डिस्क्रिप्शन में ही उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया था। फिर एक अलग क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में मिट्टी के संबंध में क्वेश्चन था। तो इसमें बुक में क्लियरली ब्लैक सॉइल के बारे में कि भाई क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, आंसर में सैंड कंटेंट दिया था। फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, ड्राई होने पे सूखने पे ऑक्टागोनल क्रेक्स आपको बनाती है, और कॉटन कल्टीवेशन के लिए बढ़िया होती है। तो सॉइल के भी जितने टॉपिक हैं वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको दिए हुए थे। फिर केंद्र रिवर का एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश के में तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि भाई सोनार होगा या क्या होगा। तो बुक में क्लियरली यहाँ पर आपको लिखा था कि भाई ये रिवर का जो बेसिन है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीन राज्यों से होके बहता है, और साथ में किस राज्य में कितना फ्लो होता है वो डेटा भी इसके अंदर आपको दिया। तो देख सकते हैं ऑथेंटिसिटी कितनी है। उसके बाद 21-22 में तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में, तो ये अलग से यहाँ पे लिस्ट दी थी जिसमें कॉपर रिजर्व के अंदर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे और कॉपर प्रोडक्शन के अंदर जो है उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, प्रॉपर तरीके से ये भी इसमें डिफाइन किया गया था। फिर संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया, खैर अगर देखा जाए तो ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन बुक में जब इंडियन हिस्ट्री दी गई तो इंडियन हिस्ट्री में भी जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान प्रॉपरली डिस्कस किया और उसमें इस टॉपिक को कवर किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था अनूपपुर जिले के चचई थर्मल पावर प्लांट का। तो ये अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, उसका भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बुक में आपको दिया गया था कि अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट आपको है और कितनी उसकी कैपेसिटी वगैरह है, और बाकी तमाम पावर प्लांट भी आपको दिए गए थे। फिर 18-19 में मध्य प्रदेश में सड़क मार्ग के संबंध में क्वेश्चन आया था। तो बुक के अंदर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है जिसमें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट इज फोर्थ लार्जेस्ट इन द कंट्री, देश में चौथा सबसे बड़ा है। उसके अलावा स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, टोटल लेंथ वगैरह तमाम टॉपिक इसमें दिए, साथ में बाकी जो हाईवेज वगैरह है उनका भी प्रॉपर डेटा इसके अंदर है। फिर स्थानीय प्रशासन के जनक, शासक के जनक कौन है, तो इसको लेके पूरा तो नहीं लेकिन हाँ प्रॉपर तरीके से जो लॉर्ड रिपन है, तो लॉर्ड रिपन का डिस्क्रिप्शन दिया है कि इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिया है। फिर मुकुल किसकी कविता थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जब मध्य प्रदेश के लिटरेट पढ़ाया था तो उसके अंदर मुकुल बुक में आपको दिया है। ओके, उसके अलावा बाकी भी इसमें दिए हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना थी, तो आचार्य केशव दास वाला जो टॉपिक था सेम उसी टॉपिक में रामचंद्रिका जो किताब है, उसके बाद रसिक प्रिया वगैरह सब कुछ मेंशन है। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसको संबंध में ये थोड़ा सा देखो
ये आपको किताब में लिखा है कि मध्य प्रदेश जो है मॉनसून क्लाइमेट आपको है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश को बीच से डिवाइड आपको करती है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको हो गया। फिर टेम्परेचर कितना होता है, तो ये भी क्लाइमेट के बारे में प्रॉपर डिफाइन किया है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली, या आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा है तो आपको टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में अंतर जरूर पता होगा। फिर किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया, तो चौधरी रहमत अली जो है, इन्होंने 1933 में पहली बार एक पैम्पलेट निकाली, नो और नेवर, है ना। उस किताब के अंदर इन्होंने उस पैम्पलेट के अंदर उन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। भीमा नायक का संबंध इनमें से किससे था, तो द बड़वानी इज द राइट आंसर। बड़वानी स्टेट को बिलोंग करते थे भीमा नायक, जो ट्राइबल पर्सनालिटी वाला टॉपिक था, उस टॉपिक में प्रॉपरली ये हमने पढ़ाया है, ये बताया गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते, तो मध्य प्रदेश में जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई और ट्रॉपिकल थॉर्न, इंग्लिश में हिंदी में भी सेम किताब है, तो यहाँ पे प्रॉपर तीनों प्रकार के फॉरेस्ट दिए हैं। ये एक 88%, 9%, तो वहां से आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। फिर संविधान के कौन से संशोधन में नगर पालिका एक्ट किया गया, तो अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो यूनिट 5 है एमपी इकोनॉमी, वहां पर 74th अमेंडमेंट ऑलरेडी यहाँ पर आपको मेंशन है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में से निम्न में से किस में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक, बुक में क्लियरली गणपति उत्सव पॉपुलराइज बाय द तिलक, है ना। यहाँ पे खैर गणपति उत्सव के साथ में शिवाजी फेस्टिवल भी था, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया उसमें, तो ये तिलक का ऑप्शन इसमें आपको दिया है। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र कितनी है, तो 62 ईयर इज द राइट आंसर। और बुक के अंदर जो तमाम आर्टिकल दिए हैं हाई कोर्ट के, तो उसमें 62 ईयर डायरेक्टली ऑप्शन आपको दिया गया है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की इनमें से कौन सी मांग नहीं थी, तो इसको लेके भी किताब में प्रॉपर लिखा है कि कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट, फिर उसमें स्पेशली कि जो गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में कि भाई कांग्रेस की क्या डिमांड थी, क्या डिमांड पूरी की गई। फिर किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल स्थापित हुआ, या डिवाइड आपको हुआ, तो बुक में कांग्रेस के सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कांग्रेस के जो स्प्लिट है उसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। फिर नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है, तो इसका आंसर है वेतरना, जो बुक के अंदर जो एमपी इंडियन ज्योग्राफी जो है उस टॉपिक में इसको डिफाइन किया है हमने। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जनांकिनी वाला जो डेटा है, या बोल सकते हैं कि जो डेसिनियल जो आपको आया था कि दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर, इसमें एक प्रॉपर टेबल बुक में आपको दी है कि भाई अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, और निम्नतम में मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा, ये दोनों टॉपिक दिए हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो आंसर है उस आंसर को मैच कर सकते हैं। खैर उन्होंने प्रॉपर मतलब बीच में कुछ छोड़ दिया है उन्होंने, तो इन्होंने अलीराजपुर के बाद सीधा मतलब ऑप्शन में जो है अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आगे दिया है, तो वो ऑप्शन उन्होंने आपको छोड़ दिया है। और इस क्वेश्चन का मुझे लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि अलीराजपुर के बाद मतलब अलीराजपुर तो खैर उन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अनूपपुर, बैतूल वगैरह उसने दिया है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, तो पहला जो नंबर है वो उन्होंने आपको नहीं दिया है। निम्नतम से बताना था, सॉरी, निम्नतम से बताना था, तो वहां से भी आप इसमें इजीली लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये सभी जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पंडित कुंजीलाल दुबे इज राइट आंसर, बुक में दिया था डायरेक्टली एमपी पॉलिटी वाले चैप्टर में। कौन सी वायुमंडलीय परत पे मौसम परिवर्तन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बुक के अंदर जो क्षोभ मंडल है, तो यहाँ पे दिया था क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है, सभी मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल तक ही सीमित होती है, डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है। 48 में बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो विंध्य प्रदेश में लिखा है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड दो संभाग थे, उनको मिला के इसको स्टैब्लिश किया गया, और विंध्य प्रदेश जो है 48 से लेके 1950 के बीच में जो था, वो बघेलखंड बुंदेलखंड राज्य को मिला के बनाया गया। फिर अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता का क्रम की बात आपको की है, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट आपको होगा, ये भी डायरेक्टली बुक में टेबल आपको दिया था। फिर इनमें से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तो 1939 की पूरी घटना है नादिर शाह के हमले की, और पूरा उसके अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, 13 फरवरी 1739 को करनाल में उनके बीच में युद्ध हुआ था और हमला आपको हुआ। फिर तातीपाका तेल रिफाइनरी, तो ये तेल रिफाइनरी भी तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में प्रॉपरली बुक में दिया है। फिर जो माइंस वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको टेबल मैच करनी थी, इसमें प्रॉपर उड़ीसा के अंदर कौन कौन सी माइन, कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, ये भी प्रॉपर बुक में 414 नंबर पेज, आपको पेज भी दिख रहे होंगे। फिर एक बड़ा क्वेश्चन था कि शकों पर जीत के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने इनमें से कौन सी धातु के सिक्के चलाए, तो इसको लोगों को इसके आंसर कहीं मिले नहीं, बट द राइट आंसर चांदी के सिक्के, जिनको रूपक कहा जाता था, इतना
इसके अंदर प्रॉपर तरीके से चीजें दी हैं। फिर सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए तो आदित्य एल 1 करंट अफेयर का टॉपिक था, जो हमने ज्योग्राफी के अंदर जब सन के बारे में लिखा तो वहां पर हमने आदित्य एल 1 जो है इसको प्रॉपरली डिफाइन किया। खैर ये साइंस टेक का है लेकिन हमने इसको ज्योग्राफी में भी शामिल किया है, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुआयामी गरीबी में कितना सुधार देखा गया, तो अलीराजपुर इज द राइट आंसर, जिसमें अलीराजपुर में 31% का जो डिक्लाइन हुआ है वो भी प्रॉपरली मेंशन है। फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, उनको लेके क्वेश्चन था जिसमें सिमलीपाल, नौकरेक, मानस, शेषाचलम, टोटल सभी 18 जो एरियाज हैं इनके बारे में आपको लिखा, 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिखा है और 12 एमएबी भी उसके अंदर आपको शामिल है। फिर थोना लाहौरी घटनाकांड कब हुआ, 1939 में हुआ, इसके बारे में बुक में भी लिखा है और साथ में मेरे नोट्स में भी 14 फरवरी 1939 प्रॉपरली मैंने इसमें डिफाइन किया। मेरी मतलब बुक में ये थोड़ा सा प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, डेट वगैरह सब कुछ बुक में डिफाइन है, बट बुक में जो पूरा क्रम है उसमें 1939 इजीली आपको मिल जाता है। शिक्षा का अधिकार, तो वैसे तो ये पॉलिटी का टॉपिक आपको है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक में जहां पर मैंने आपको वाजपेयी जी के बारे में लिखा था वहां पर 86 अमेंडमेंट के बारे में लिखा हुआ है, जहां जिसके द्वारा राइट टू एजुकेशन आपको शामिल हुआ। उसके अलावा ये तमाम क्वेश्चन थे, तो 42 प्लस क्वेश्चन आपको है, और भी कुछ क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट तरीके से आपको आए हैं, तो तकरीबन 45 क्वेश्चन जो है एक सिर्फ 5 मिनट की किताब से हैं, और ये किताब आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लोकल मार्केट्स में भी आपको अवेलेबल है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, और आपके शहर में अगर अवेलेबल नहीं है तो अपने शॉपकीपर से मांगिए और बुक आपको वहां पर आपको मिल जाएगी। तो यूनिट नंबर 6, 7, 9, 10 की बुक भी बहुत जल्दी आने वाली है, और अगले आने वाले प्रीलिम्स में आप लोग धूम मचा देंगे। इस किताब को पढ़ लो, आपका पूरा काम हो जाएगा, अलग अलग 10 किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ शिवान एजुकेशन ऐप पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 2 इंपॉर्टेंट कोर्स आ चुके हैं। एक कोर्स है एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 से लेके पेपर 6, पूरा सिलेबस है, 25 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कोर्स है एमपीपीएससी मेंस पेपर 3, जिसमें पूरा पेपर 3 का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इन कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, इन कोर्सेज को भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।